सभी बच्चे एक बार मेरे साथ जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं यहाँ उपस्थित सभी बच्चे, उनके सभी स्पोर्ट्स टीचर्स, जोन के अधिकारीगण, इस प्रोग्राम को आयोजित करने वाले अधिकारीगण, टीचर्स और साथ साथ जिले के अधिकारीगण, पूरे दिल्ली प्रदेश के अधिकारीगण, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं आज के इस शानदार आयोजन के लिए। पूरे जोन की पूरी स्पोर्ट्स प्रतिभा आज यहाँ पर है। गवर्नमेंट स्कूलों की भी है और प्राइवेट स्कूलों की भी है। पूरा का पूरा जोन आपका यहाँ पर जो भी खेल प्रतिभा है, और ये मैं खेल प्रतिभा नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि आने वाले ओलंपिक्स के, आने वाले कॉमनवेल्थ के खिलाड़ी आप लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। आप में से ही कुछ बच्चों को हम कहीं देश के किसी, दुनिया के किसी कोने में बैठ के कभी टीवी पे देख रहे होंगे कि देखो ये लड़की, ये लड़का हमारे साथ जोन 1 में आती थी, आता था, और आज हम टीवी पे देख रहे हैं कि कॉमनवेल्थ में या ओलंपिक्स में या देश के एशियन गेम्स में, नेशनल गेम्स में हमारा झंडा फहरा रहे हैं। तब हमें भी गर्व होगा कि ये बच्चे हमारे सामने बैठते थे, हम इनका प्रोग्राम देखते थे। आप में से बहुत सारे बच्चे आगे जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल खेलेंगे, इंटरनेशनल लेवल खेलेंगे। मैं अभी से आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं इसके लिए। मुझे ये प्रोग्राम में आकर और आज सब बच्चों का परफॉर्मेंस देखकर बहुत अच्छा लगा। यकीन मानिए, मैं दिल से यही बात कह रहा हूं कि मैं लगभग 1.5 साल से अपने शिक्षा के काम से दूर था, लेकिन मुझे लग रहा था 1.5 साल में अब कितना आगे बढ़ा होगा कार्यक्रम। जो काम मैं पिछले 10 साल से कर रहा था वो 1.5 साल में कहीं पीछे तो नहीं छूट गया, लेकिन आज आपके बीच में आकर लगा कि नहीं, पीछे नहीं छूटा है बल्कि आगे ही बढ़ा है। यहां पर जितने बच्चे हैं, एक बार मुझे बताएं कौन कौन बच्चे प्राइवेट स्कूल से हैं। प्राइवेट स्कूल के कौन कौन से बच्चे हैं? एक ग्रुप, दो ग्रुप प्राइवेट स्कूल से हैं। बाकी सब एक बार गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हाथ उठाएंगे। कौन कौन से गवर्नमेंट, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं? मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल से हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। मेरी जानकारी में ये बात नहीं थी कि कितने बच्चे प्राइवेट स्कूल से हैं, कितने गवर्नमेंट स्कूल से हैं, लेकिन मैंने बस मैडम से पूछा था कि गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल के दोनों के हैं, तो पूरा जोन है, मिक्स है। हम गवर्नमेंट और प्राइवेट में फर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से गवर्नमेंट और प्राइवेट में फर्क रहता था पहले। और आज मुझे देखकर ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारे गवर्नमेंट स्कूल के और प्राइवेट स्कूल के दोनों बच्चों में आप अंतर नहीं कर सकते हैं यहां इस परफॉर्मेंस को देख के। आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले यहां के टीचर्स जानते हैं इस बात को कि 10 साल पहले, 8 साल पहले अगर हम ये कल्पना करते हैं कि क्या कभी गवर्नमेंट स्कूलों में हमारे बैंड भी हो सकता है क्या, ये कल्पना करना मुश्किल था। लेकिन आज ना सिर्फ गवर्नमेंट स्कूलों में बैंड है बल्कि शानदार परफॉर्मेंस भी कर रहा है। जब आप लोग मार्च पास कर रहे थे यहां से, तो मुझे देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था। मुझे आपकी परफॉर्मेंस देख के बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिख रही थी। जो लोग जजेस हैं यहां आपको जज कर रहे होंगे, मैं उनके जजमेंट को प्रभावित नहीं करना चाहता हूं। निश्चित रूप से वो बहुत फेयर जजमेंट करेंगे, लेकिन बार बार बहुत सारे ग्रुप्स की परफॉर्मेंस को देख के मैं पूछता था कि ये गवर्नमेंट हैं, और मुझे आश्चर्य होता था कि इतनी शानदार परफॉर्मेंस, इतनी शानदार वो करके गवर्नमेंट स्कूल के हमारे बच्चे भी जा रहे थे। सैल्यूट टू ऑल द टीचर्स, ऑल द फैसिलिटेटर्स, ऑल द ऑफिसर्स एंड ऑल द किड्स, ऑल द स्टूडेंट्स, जिन्होंने बिल्कुल इस फर्क को मिटा दिया है। बहुत शानदार परफॉर्मेंस आप सब लोगों की थी। जैसा मैंने कहा कि मैं आपको आने वाले समय के स्पोर्ट्स पर्सन्स के रूप में देख रहा हूं, और किसी दिन जब आप किसी बड़ी प्रतियोगिता में आगे जाके, यहां आना भी बड़ी बात है, जोन लेवल तक आना, जोन लेवल के आगे आप डिस्ट्रिक्ट और नेशनल लेवल की प्रतियोगिता में जाएंगे, इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में जाएंगे, कल आप एशियन, ओलंपियन, इन सब में जाएंगे, तो वहां हम भी देख के फख्र करेंगे कि ये देखिए हमारी जोन का बच्चा है। आज भी पूरी दिल्ली से किसी जोन का कोई बच्चा जाता है तो मुझे टीचर्स,
ऑफिसर्स बड़े गर्व के साथ आके बताते हैं, सर ये हमारी जोन की लड़की है, ये तो परफॉर्म कर रही है ना, वो गौरव आप लोगों में से बहुत सारे लोग हमको देने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आपके बीच से आने वाले समय के स्पोर्ट्स पर्सन्स निकलेंगे, लेकिन स्कूल लेवल पर स्पोर्ट्स को मैं केवल इसलिए नहीं देखना चाहता कि हम आने वाले समय के ओलंपियंस निकालेंगे। ये स्पोर्ट्स का एक योगदान है कि हम आने वाले समय के ओलंपियंस, एशियन चैंपियन, कॉमनवेल्थ चैंपियन, नेशनल चैंपियन निकालेंगे अपने यहाँ से, ये एक योगदान है। लेकिन स्कूल लेवल पर स्पोर्ट्स की पढ़ाई का एक और योगदान मैं देखता हूँ, और वो मैं चाहूँगा कि वो टीचर्स हमारे बच्चों के बीच में उस चीज़ को कम्युनिकेट करें अच्छे से। हम ये गलती कर रहे होते हैं जब हम बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे होते हैं स्पोर्ट्स के लिए और उनको कहते हैं आप में से जिसके अंदर अच्छा स्पोर्ट्स है वो ऊपर आओ। नहीं, मुझे लगता है हर बच्चे को स्पोर्ट्स में डालना बहुत ज़रूरी है। उस बच्चे को भी जो आईएएस बनना चाहता है, उस बच्चे को भी जो आईपीएस बनना चाहता है, उस बच्चे को भी जो एक टीचर बनना चाहता है, एक ऑफिसर बनना चाहता है, एक कंपनी चलाना चाहता है, प्राइवेट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, हर बच्चे को स्कूल लेवल पर स्पोर्ट्स में आना ज़रूरी है। इसलिए ही भी कि उसमें से कोई चैंपियन निकलेगा, लेकिन इसलिए भी कि कल को जो देश को आईएएस मिलेगा, जो आईपीएस मिलेगा, जो ऑफिसर मिलेगा, जो बिजनेसमैन मिलेगा, जो प्राइवेट कंपनी का शानदार सीईओ मिलेगा, कम से कम वो 40-50 साल का होगा, तो उसको अपने घुटने ठीक कराने के लिए किसी जिम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमको ये लगता है कि अगर स्पोर्ट्स में काम करेंगे तो अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन देंगे, हम वो देंगे, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप जितने बच्चे हैं पूरे के पूरे जोन के, आप में से कुछ चैंपियन बनेंगे खेल के मैदान में, लेकिन कुछ चैंपियन बनेंगे किसी बिजनेस के मैदान में, राजनीति के मैदान में बनेंगे, कोई वकील बन के खड़ा होगा, कोई पत्रकार बन के खड़ा होगा, वहां के चैंपियन बनेंगे। लेकिन वहां भी आपकी चैंपियनशिप में सबसे बड़ी बाधा आएगी आपकी हेल्थ। 30, 40, 50 साल तक आते आते, मैं तो 50 का हो गया, मेरे को पता है, मैं देख रहा था अभी छोटे छोटे बच्चे, उपाध्याय जी यहाँ जिस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे थे, मैं सोच रहा था मुझे भी बचपन में इतना करा दिया होता तो आज मुझे घुटनों में दर्द की शिकायत नहीं होती। मुझे घुटनों को ठीक रखने के लिए अलग से एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, या मुझे लोग डराया नहीं करते, देखो मनीष जी अब 50 साल के हो गए, थोड़ा शरीर को फिट रखो नहीं तो ले डूबेगा। जो जो स्पोर्ट्स पर्सन है, आप सारे लोग, आप में से कौन खेल का चैंपियन बनेगा, कौन नौकरी का बनेगा, कौन बिजनेस का बनेगा, कौन किस प्रोफेशन का चैंपियन बनेगा, वो आपकी आगे की मेहनत पे निर्भर करेगा। वो मैं यहाँ गारंटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन मैंने आप लोगों को जब चलते हुए देखा, आगे बढ़ते हुए देखा, एक बात मैं आपके बारे में गारंटी से कह सकता हूं कि आप आने वाले समय में लाइफ के चैंपियन हर एक रहोगे, अपनी अपनी लाइफ में। हम कई बार सोचते हैं, मैं सोशल प्राणी हूं, घूमता रहता हूं, जनता के बीच घूमता हूं, अपने ईस्ट विनोद नगर में, शाहदरा में, बड़ी बड़ी कॉलोनियों में घूमता रहता हूं। हर जगह मैं देखता हूं, हर तीसरी गली में एक जिम खुला हुआ है, हर तीसरी गली में आजकल एक बॉडी फिटनेस सेंटर खुला हुआ है। किस लिए खुला हुआ है? सबसे ज्यादा उन जिम में, उन बॉडी फिटनेस सेंटर में जाने की किसको जरूरत पड़ती है? जो अपने स्कूल के समय में खेल को ध्यान नहीं देते हैं, उनको जरूरत पड़ती है। तो मैं चाहूंगा कि जो स्पोर्ट्स के अथॉरिटीज हैं यहाँ, अपनी जिम्मेदारी एक तरफ ये लें कि हम देश को अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन्स देंगे, लेकिन साथ साथ दूसरी जिम्मेदारी दें कि जो अलग अलग प्रोफेशनल बनेंगे देश में, वो भी फिट रहेंगे, हष्ट-पुष्ट रहेंगे। वो जिम्मेदारी भी हमें स्पोर्ट्स के अथॉरिटीज को ही लेनी पड़ेगी। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप बहुत शानदार तरीके से इस परफॉर्मेंस को निभा रहे हैं। यकीन मानिए, दिल खुश हो गया देख के आपका प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा। आप जिस तरह से परफॉर्म कर रहे थे, यहाँ से मार्च कर रहे थे, कुछ बच्चे तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से अपने आप को फिट अलर्ट रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। और खासतौर से जो 2 परफॉर्मेंस मैंने यहाँ पे देखी स्पोर्ट्स के से रिलेटेड, वो बहुत शानदार थी। फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू, जय हिंद।